Axis Dental Care, Multi-Speciality and Implant Center, daily free checkup by Dr. Salim Malik. Timings 10 a.m. to 9 p.m. Sunday also open. Address Clock Tower beside Rahmat Masjid, HR Complex, first floor, SBI Main Branch Road, Mehboob Nagar. Contact 8522943048. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NH TV में आप सभी का इस्तकबाल है। पीसीसी के नायब सदर और तेलंगाना अक़लियती कॉरपोरेशन चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने गांधी भवन में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ तरमीमी बिल आइन के खिलाफ है और इससे अक़लियती लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि वक्फ तरमीमी बिल में बहुत सी इम्तियाजी दफ़ात शामिल हैं जो मजहबी आज़ादी और आइनी दफ़ात के खिलाफ वर्जी और वक्फ के मकासद के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ये तरामीम शहरियों के बुनियादी हुकूक में बराह रास्त मुदाखलत है। इस मौके पर इनका कहना था कि इस बिल के खिलाफ जारी माह की 13 तारीख को दोपहर 2 बजे हैदराबाद टैंक बंड पर अम्बेडकर मुजस्सिमे के पास एहतजाज किया जाएगा। तमाम लोगों से इस एहतजाज में कसीर तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की गई है। छोटे बड़े लीडर को हाउस अरेस्ट कर जैसो उन्होंने बिल पास की। सारे हिंदुस्तान में उसकी इस्तेमाल किया, लेकिन उन्होंने कुछ फर्क नहीं किया। सेकंड, मुसलमान की शरीयत में दाखिल होने के लिए उन्होंने ट्रिपल तलाक का ऐसा एक इशू लाया। ना पता असल ट्रिपल तलाक से कोई मुसलमान को फायदा हुआ। सिर्फ उनका मंशा एक ही था कि इस्लामिक क्लास में शरीयत में एंटर होकर जैसो ये हुकूमत जैसो वो शरीयत एक्ट खत्म करने के लिए वो लोग कोशिश की है। उसके बाद मदरसों में पाबंदी लगाना, बुरखे पे पाबंदी लगाना, मुसलमान के लिबास पे पाबंदी लगाना, मतलब उन्होंने इस भारत देश में अक़लियतों की हुकूक और जैसे उनके हक को ख़त्म करने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश एक की बात करी है। लास्ट में वक्फ एक्ट, वक्फ का जो मंशा है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी दौलत अल्लाह के नाम कर उससे जो भी फ़ायदा आता है फ़ायदा है सो गरीब मुसलमानों को उनकी गुर्बत दूर करने के लिए जो वक्फ का मंशा है, वक्फ को मंशा ख़त्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग की है। जब उन्होंने बिल पार्लियामेंट में रखे, राहुल गांधी साहब और इंडिया अलायंस वालों ने गड़बड़ कर जेपीसी को रेफर करे। जेपीसी में इंडिया अलायंस ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे स्टेट होल्डर्स, स्टॉक होल्डर्स, एनजीओस, पब्लिक, जमातें, सब लोग जैसो जेपीसी में दरखास्तें दी के ऐसो आपका जो एक्ट अमेंड करने जा रहे हैं, आपका मंशा गलत है, आपके अमेंडमेंट्स गलत है, लिहाजा उसको जैसो सुधारा जाए। स्टेट डेलीगेशन में मैं भी गया था, हम लोग भी कुछ सजेशन दिए, मुस्लिम जमात सजेशन दिए, लेकिन सिर्फ नंबर जेपीसी में बढ़ के रहने से वो लोग कोई पार्लियामेंट मेंबर का या पॉलिटिकल पार्टी का, एनजीओ का, स्टेक होल्डर से किसी का जैसो वो लोग उसमें इंक्लूड नहीं कर एक तरफा जैसो जेपीसी वालों ने रिपोर्ट देकर परसों पार्लियामेंट में पास किए। अभी 8 अप्रैल से वो कानून लागू हुआ गया। वो कानून इतना डेंजर कानून है जो अमेंड किए हैं वो लोग, शायद इंसानियत जो भी रखता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अलग अलग एम्स ऑब्जेक्ट्स होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के संविधान के जो खिलाफ है वो खिलाफ जाकर जैसे वो लोगों ने पास किया। मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि पब्लिक को आपके जरिए, संविधान के खिलाफ जो भी वो वक्फ एक्ट हो और कोई एक्ट हो और कोई एक्ट हो, अमेंडमेंट जिससे जो बिल का मंशा ही खत्म हो सकता है, उसके एम ऑब्जेक्ट से खत्म हो सकते हैं, तो साफ जाहिर है कि वो जैसो संविधान के खिलाफ है।
संविधान के खिलाफ होने के नाते आज हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की क़यादत में और ख़ासकर तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब ने पहले से आवाज़ उठाई, पार्टी में आवाज़ उठाई, गवर्नमेंट में आवाज़ उठाई, वो बिल के खिलाफ बात की, अमेंडमेंट्स के लिए वो लोग प्रपोज किए, लेकिन फिर भी जैसो किसी की बात न सुनकर जैसो ये करे। तो कांग्रेस पार्टी का एक ही रास्ता है, पार्लियामेंट में हल्ला मचाए, जेपीसी में जैसो सजेशंस दिए, बिल के खिलाफ खड़े थे, बात करे, सबको जोड़े। ये इशू जैसो ये कोई मुसलमान को किसी के खिलाफ नहीं है बल्कि संविधान के खिलाफ है, लिहाजा ये इशू जैसो पब्लिक में लिया जाए, पब्लिक को जैसो जोड़कर जैसो इसके खिलाफ जैसो बात करने का कांग्रेस पार्टी ने आज डिसाइड किया है। उसी मंचे से अकबर साहब और हाजी साहब ने एक अच्छी कोशिश कर जैसो कांग्रेस पार्टी के जरिए, कांग्रेस पार्टी के बैनर से इस बिल को खिलाफ करने के लिए 13 अप्रैल संडे 2 बजे टैंक बंड अम्बेडकर के स्टैचू के सामने एक रैली निकालेंगे। उसको कई बड़े बड़े लोग जैसो जिसमें ये एक्ट पे जो परफेक्ट है वो लोग जैसा क्या हम लोग जैसे एड्रेस करेंगे। लिहाजा मैं अपील करता हूं कि ऑल डेमोक्रेट्स, संविधान को मानने वाले, वो मजहब हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आज वक्त आया है कि एक एक चीज जैसो आज हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ आज एक लीगल शेप में लाकर जैसो उनके हुकूक को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। एक डेमोक्रेट्स का एक फर्ज बनता है कि जैसो उसको जैसो एहतजाज करे और गवर्नमेंट के खिलाफ बात करे, कि उसकी आवाज़ उठाएं। उसी हिस्से में मैं अपील करता हूं कि तेलंगाना के रियासत के पूरे डेमोक्रेट्स, संविधान को चाहने वाले, संविधान को मानने वाले, संविधान को अमल करने के लिए कोशिश करने वाले, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।